आपको तो काउंटर मिल रहा है, काउंटर ले लीजिए, काउंटर ले लीजिए। पहले अमजद अयूब मिर्जा, उसके बाद तारिक फतेह। जल्दी जल्दी प्लीज। ये कह रहे हैं कि ड्रंक किए हुए थे। वो आके दिखाए मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसको हम नहीं घुसने देंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हम मुजफ्फराबाद में नहीं घुसने देंगे। मैंने कल मुजाहरे की मुजफ्फराबाद मैंने बंद करवाया है। किस तुम तो वो देख सकते हैं कि उनकी हालत क्या होती है और वो कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, अपने पैरों में भी खड़े नहीं हो सकते। उनको वज़ीर आज़म बना के इमरान अहमद खान न्याजी साहब एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। एक सेकंड, अमजद अयूब मिर्जा की आवाज जल्दी से। 30 सेकंड्स अमजद अयूब मिर्जा, उसके बाद तारिक फतेह प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं हम वो रूल है हमारा प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया, चाहे वो पीटीआई का है, पीपल पार्टी का है, मुस्लिम लीग का है, प्राइम मिनिस्टर वो पूरे पीओजेके के लोगों का है। मैं भी उसके पास जाऊंगा ना तो काम लेके, तो वो मेरी सुनेगा। वो प्रो पाकिस्तानी है, भले होता रहे। हम प्रो इंडियन है, ये हमारा प्रोरोगेटिव है। लेकिन आप पाकिस्तान पे को गुलाम, कश्मीर को गुलाम बना के जब आप किसी के बारे में बात करेंगे तो फिर पीओजेके के लोग एक मुठ है। हम कोई आपस में तकसीम नहीं है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आके दिखाए मुझे मुजफ्फराबाद में। ठीक है, हैदर हयात से जवाब ले लेती हूँ। हैदर हयात ये कह रहे हैं पीओके को गुलाम बनाकर आप इनके मुखिया को टारगेट करेंगे तो चुप नहीं रहेंगे ये। देखें, अमजद अयूब मिर्जा साहब पहले खुद तो आए, मैं इनको वेलकम करने जाऊंगा उधर। दूसरी चीज ये देखें, कश्मीर भी हमारा, सरदार तनवीर इलियास साहब भी हमारे, शहबाज शरीफ साहब भी हमारे, हम आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। मुझे जरा ये भी बताएं ना कि महबूबा मुफ्ती को कितनी देर आप लोगों ने नजरबंद करके रखा। ये अमजद अयूब मिर्जा साहब को बड़े दुख थे, लोगों के बड़ी बातें कर रहे थे। जरा बताएं इनको कि फारूक अब्दुल्ला साहब और अब्दुल्ला साहब के साथ क्या क्या कुछ किया है इंडिया की गवर्नमेंट ने। आप इसका क्यों नहीं जिक्र करते? मुझे पता है कि अमजद अयूब मिर्जा साहब बहुत बुरा लग गया है, ज्यादा मिल गए हैं, आपने वो सारे, इनको बहुत बुरा लग गया है, बहुत बुरा लग गया है। बातें कर रहे हैं जो जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, हैदर हयात इतना बुरा लग गया है, ये वीडियो आया सामने तो इतना बुरा लग रहा है, इतनी बेइज्जती महसूस आप कर रहे हैं। पहले घर तो देख लीजिए, जो कब्जे वाला कश्मीर है आपका, वहां पर क्या हालत आपने की है वो तो देख लीजिए। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक डेमोक्रेटिक सेटअप का हिस्सा है, लड़ लेंगे वो अपनी लड़ाई, आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है उन्हें। वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप का हिस्सा है, दोनों बहुत कैपेबल लीडर्स हैं। दोनों ने जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसे रूल किया है, उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वहां खुली आजादी है। महबूबा मुफ्ती जब जो चाहे वो बोलती हैं, जो चाहती हैं वो करती हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब जो चाहते हैं वो करते हैं। आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए। सबसे पहले इन लोगों की चिंता छोड़ दीजिए, ये अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। आप उनके प्रवक्ता मत बनिए, बिकॉज आई एम श्योर दे डोंट वांट यू एज देयर स्पोक्सपर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट वांट यू एज देयर स्पोक्सपर्सन। वो इंशाल्लाह हम आपसे छुड़वाने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? ये क्या बोल रहे हैं? फौज का जो आपकी फौज का असर होगा, उसको लेकर परेशान हो। हैदर हयात आप डिसाइड करें, आप पीओके पे बात करेंगे, आप फारूक साहब महबूबा मुफ्ती पर बात करेंगे, आप इंडियन आर्मी पर बात करेंगे, आप किस पे बात करेंगे? पहले आप डिसाइड करें, थोड़ा सा क्लैरिटी हासिल करें। ऐसा मत करिए, आपके देश में भी लोग हंस रहे होंगे, देख रहे होंगे जी न्यूज पर ये ब्रॉडकास्ट, तो हंस रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, हम ये क्या बातें कर रहे हैं। उनको इतनी कंफ्यूजन, और अपनी फौज की तो बात ही मत किया कीजिए। फिर कितनी जंग हारी है, आप इसे पूछूंगी जब वापस आऊंगी, तो आप इसे पूछूंगी। पढ़ लीजिए इतने। आरजू काजमी, बात हो रही है पीओके में। अभी आपने सुना अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं कि ये हमको तमीज सिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं वहां पर जो हालात हैं उस पर जवाब मिलेगा इन्हें। और हैदर हयात कह रहे हैं कि ये किसी और ही ट्रैक पर है। नहीं, देखिए, जो कुछ भी सरदार तनवीर इलियास ने किया, मेरे ख्याल से वो उन्होंने ठीक नहीं किया। वो बात करने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन जहां तक कश्मीर की बात है तो वहां पे पाकिस्तान के पास जो हिस्सा कश्मीर का है, वहां पे किसी किस्म की कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। मैं खुद 3 साल पहले जा चुकी हूँ टीवी चैनल के साथ अपने शो बनाने के लिए, तो वहां पे लोग बात तक नहीं कर रहे थे। कहा जा रहा था, एजेंसीज ने मना किया है कि लोग कोई बात नहीं कर सकते वहां पर, जिससे भी बात करो वो इनकार कर रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। वहां पे रोड्स ठीक नहीं है, मुझे जाने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी वहां लोगों तक पहुंचने में। इस चीज से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ जो है किसी किस्म का हम डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे हैं कश्मीर में, और दावे हम ऐसे कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे पेरिस बना दिया है। इतना झूठ तो बहरहाल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी तनवीर इलियास साहब की जहां तक बात है, उन्होंने बिल्कुल गलत किया। क्या कहनी है आरजू काजमी?
ये डेवलपमेंट पर क्या बोल रही हैं? कह रही हैं एजेंसीज ने मना कर दिया था जब ये रिपोर्ट करने गई थी, और ये तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात कर रही हैं। वो आजाद कश्मीर की बात कर रही हैं और वो 3-4 साल पहले की बात कर रही हैं। मैं अभी होके आया हूँ। अच्छा, 3-4 साल पहले परमिशन नहीं थी, अब दे दी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पर डेवलपमेंट कोई बेहतरीन डेवलपमेंट है, लेकिन ऐसे भी हालात नहीं है। मैं अभी कुछ 2-3 माह पहले आजाद कश्मीर से होकर आया हूँ और मैं कई शहरों में कई लोगों से मिलके आया हूँ। सरदार हाँ, तो कितनी डेवलपमेंट हो गई है जो आरजू काज़मी को नहीं पता है? कितनी डेवलपमेंट हो गई है? होके आया हूँ। अदिति, अब मेरा ख्याल है आपने मुझसे सवाल किया, मुझे जवाब देने दे। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां पर कोई बहुत बुरा हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। शायद आरजू जिस इलाके में गई होंगी वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि वो दकियानूसी दौर में रह रहे हैं। वो आज के दौर में रह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हालात में रह रहे हैं और बहुत खुश रह रहे हैं। यहाँ तक नहीं चल रहा था, वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क तक नहीं चल रहा था और उसके ऊपर भी लोग बहुत नाराज थे और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि मोबाइल नेटवर्क तक वहाँ सही नहीं चलता, बात नहीं कर पाते इस्लामाबाद में। वहाँ जाकर आप अपना फोन ठीक करवा के जाती हैं आरजू, सिग्नल कैच कर लेता। मैं अभी हो गया हूँ, मैं जहाँ गया हूँ सब कुछ ही चल रहा था वहाँ पर। हाँ, वहाँ पे पाकिस्तान की फौज अच्छे से चला रही थी। वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप, टेरर कैंप्स बहुत अच्छे से चल रहे थे वहाँ पर। वही बता रहे हैं, वो बहुत अच्छे से चल रहा था। तो ट्रेनिंग कैंप्स टेररिस्ट के बहुत अच्छे से चलते हैं आरजू काज़मी वहाँ पे, ये तो आप जानती होंगी ना। नेट नहीं चल रहा था, मोबाइल नेटवर्क्स नहीं चल रहे थे, वो बात अलग है। अभी थोड़ी देर बाद हैदर हयात को याद आएगा, वो कहेंगे वहां तो लोगों को मोबाइल की सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं हो रही थी, जैसे अभी इन्होंने बंद करवा दिया था फारूक अब्दुल्ला को और महबूबा मुफ्ती को। अब थोड़ी देर बाद यही दलील देंगे, लेकिन पीओके की क्या हालत है वो इनको दिखाई नहीं देती। वहां बहुत अच्छे से चल रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं टेरर कैंप्स जो हैं अच्छे से चल रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा, देखिए, थैंक यू वेरी मच। बात ये है, सवाल ये नहीं है कि पीओजे के ज्यादा डेवलप है या जम्मू कश्मीर ज्यादा डेवलप है। ये बिल्कुल इररिलेवेंट बात है, ये बेहद ही गलत है। बात ये है कि पाकिस्तान ने पीओजे के ऊपर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान हैज इलीगली ऑक्युपाइड पीओजे के। पाकिस्तान शुड बी किक्ड आउट। और अब पाकिस्तान खुद वो मेरे नौजवानों को रास्ता दिखा रहा है, उनकी आंखें खोल रहा है कि उनकी कितनी इज्जत है कि पीओजे के। और ये पाकिस्तानी जितने बैठे हैं, यू शुड अपोलोजाइज। आप लोगों को अपने प्राइम मिनिस्टर के रवैये पर शर्म आनी चाहिए। बगैर हमारे प्राइम मिनिस्टर से इजाजत लिए, बगैर उसको बताए आप रियासत में दाखिल कैसे हुए? आके दिखाओ मुझे मुजफ्फराबाद, आके दिखाओ मुझे मुजफ्फराबाद। नहीं घुसने देंगे हम शहबाज शरीफ को मुजफ्फराबाद में। आके दिखाओ, आके दिखाओ। कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मुझे दिखाए मुजफ्फराबाद में। ठीक है।